जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हीरोन्स का फार्मूला है उसके बारे में, और जो जिस फार्मूले से हम क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं उसके डेरिवेशन के बारे में। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्र जो होता है, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जो होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या होती है? त्रिभुज जो हमारी होती है तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है? त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, एक दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। एक होता है कि जिसमें आपको दे दिया जाता है ऊंचाई, क्या आपको ऊंचाई दे दिया जाता है और आपको आधार दिया जाता है, ठीक। तो उस केस में आपका क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आपको भुजाएं तीन भुजा दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें क्या कहेगा, आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये भुजा आपकी आधार है और ये आपकी लंबाई है या फिर ये ऊंचाई है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें हम लगाते हैं हीरोन्स का फार्मूला। क्या लगाते हैं? हीरोन्स का फार्मूला। सबसे पहले देखिए त्रिभुज में दो होते हैं, समबाहु हो गया और विषम क्या होता है, समद्विबाहु। समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। किसकी बात करते हैं? समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। क्या हो? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, उसके बारे में बात करते हैं कि आपका त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। बराबर का मतलब आपकी ये भुजा ए है, ये भुजा भी ए है, मान लेते ए है, ये भी भुजा क्या है? ए है। ये क्या है? आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे समद्विबाहु के बारे में। तो हम बात करें समबाहु, किसके बारे में बात करें? समबाहु त्रिभुज। क्या है ये? समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजाएं क्या है? बराबर हैं, ठीक। क्या है? भुजाएं आपकी बराबर हैं। तो सबसे पहले आप इसके फार्मूला को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योगफल। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल क्या होता है? परिमाप। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं के योगफल का a + a + a मतलब 3a। क्या है? 3a। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हीरोन्स का फार्मूला होता है, हीरोन्स का फार्मूला, ठीक। हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स का फार्मूला जो होता है आपका हीरोन्स फार्मूला, ठीक। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला के अनुसार त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है, हीरोन्स के फार्मूला के अनुसार त्रिभुज क्षेत्रफल होता है यस कोष्ठ में s - a s - b और s - c। आपका ये होता है s - a s - b और s - c, ठीक। अब जहाँ a b c क्या है? आपकी अलग अलग तीन भुजाएं हैं, ठीक। तो इसको हमको लगाने के पहले हमको यश का मान निकालना पड़ता है। क्या? किसका मान निकालना पड़ता है? यश का मान। यश क्या होता है? यश जो होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है? यश जो होता है अर्ध परिमाप, ठीक। क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है इसको बोला जाता है अर्ध परिमाप। क्या बोला जाता है इसको? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यश बराबर होता है तीनों भुजा का योगफल बटे 2। तो a + b + c/2। क्या? a + b + c/2। यदि ये आपका होता है अर्ध परिमाप। लेकिन अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर है। इसका मतलब सारी क्या है? a b और c सब कुछ बराबर है। अब यहाँ पर a b c क्या है? सब तीनों a है, तो लिख सकते हैं a + a/2। इसका मतलब 3a/2 हो गया। क्या हो गया आपका? 3a/2। तो यश बराबर हो गया आपका 3a/2। क्या होगा? यश बराबर हो गया 3a/2। अब हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, यश का मान निकल गया। अब हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला? हीरोन्स का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे, ठीक। हीरोन्स के फार्मूला के अनुसार, हीरोन्स के फार्मूला के अनुसार, ठीक। हीरोन्स के फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा यस - a s - b और आपका हो जाएगा s - c। क्या हो जाएगा? यस - a s - b और s - c। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ क्या है? यस का वैल्यू हमारा आ रहा है 3a/2। क्या? अब देखिए a b और c तीनों क्या है? बराबर है। तीनों क्या है? बराबर है। इसका तीनों a और a है। तीनों क्या? a एक ही चीज है। और यस का मान आ रहा है 3a/2। क्या आ रहा है? 3a/2।
तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, इस चीज को अंदर साइड में कर सकते हैं। देखिए क्या हम जहां जहां यस है यहाँ पर रख दीजिए 3a/2, क्या हो गया, ठीक। तो 3a/2 लिख सकते हैं यस के जगह पे। अब हम देखिए यस माइनस यस, यस माइनस सी, इसमें बी, एस माइनस सी, यस यस के जगह फिर 3a/2 लिखिए, माइनस ए है तो माइनस ए लिख दिए, माइनस बी भी ए के बराबर ही है और सी भी ए के बराबर ही है, तीनों के जगह का लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, लिख दीजिए 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए, ठीक। अब देखिए 3a/2 मतलब 1.5/2, इसका मतलब 1.5 में से ए घटाते कितना आता है 0.5, मतलब a/2 आएगा, सिंपल। तो 3a/2 में से घटा देंगे ए, क्या आएगा a/2 आएगा, ठीक। क्या आएगा a/2, तो 3/2 हो गया। देखिए 3 दो एलसीएम ले ही लेते हैं, देखिए दो एलसीएम ले तो क्या आ गया यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक बार जाएगा, अब यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 गुणे 2, तो 2 बार जाएगा, 2 गुणे 1 क्या आएगा 2 हो जाएगा, ठीक। गुणे यहाँ भी वही चीज सेम चीज है, तो 3a माइनस 2a/2 और एक क्वेश्चन दूसरे में क्या आ जाएगा 3a माइनस 2a/2, यहाँ भी सेम चीज। अब देखिए सब में ए बच जाएगा, 3a में से 2a घटा तो ए बचेगा, तो 3a/2 गुणे a/2 गुणे a/2 गुणे a/2। अब देखिए यहाँ पर कुछ बाहर निकल रहा है, यहाँ पे देखिए ए का जो 4 पेयर बन रहा है, 1 2 ए, 4 पेयर का मतलब वर्ग के बाहर आएगा तो 2 पेयर बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट में बन जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 4 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 2 का मतलब 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर के बाहर 4 आ गया। अब बचा का रूट में 4, इसको हम गुणा कर देते हैं अगर, तो रूट में 3/4a², तो सम ये होगा आंसर होगा। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है रूट में 3/4 इंटू a² होता है, क्या होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है रूट में 3/4a², क्या है यहाँ पे त्रिभुज की भुजा, क्या है त्रिभुज की भुजा है, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है रूट में 3/4 इंटू a², ये जो होता है रूट में ये बाहर है, ठीक। तो समझे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले किसी भी चीज का ये भुजाएं दिया होता है कि ये आधार ये ऊंचाई है, तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है 1/2 आधार की ऊंचाई। लेकिन जब ये नहीं दिया गया होता कि कौन सा आधार है कौन सी ऊंचाई है, तब आपको हीरोइल्स फार्मूला का तब क्या लगाना पड़ेगा, दिया ज्ञात नहीं है कि आपका कौन सी ऊंचाई है और कौन सा आधार है, तो आपको हीरोइल्स फार्मूला का यूज करना, किसका यूज करना पड़ेगा हीरोइल्स फार्मूला का, ठीक। अब ये अगर ये चीज है कि जब समबाहु त्रिभुज दिया गया तब क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स में आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक। ये चीज का पता होना चाहिए भाई कहाँ से आया, डायरेक्ट तो बार बार भूल सकता है, लेकिन अगर ये चीज पता हो कैसे आया तो आपको ये चीज दोबारा कहीं भूलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले त्रिभुज हो गया हमारा, तीनों भुजाएं समबाहु ए, ठीक। अब परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, तीनों भुजाओं का योगफल, ठीक। अब इसके लिए क्या निकालते हैं त्रिभुज के फार्मूला होता है यस, हीरोइल्स फार्मूला यस माइनस सी होता है हीरोइल्स का फार्मूला। इसके लिए हमको यस निकालना है, जहाँ पे यस क्या आता है अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजा का योगफल बटे 2, तो तीनों भुजा का योगफल 2 a + b + c, और तीनों a और a है तीनों, क्या हो 3a/2 हो गया। अब इस पे फार्मूला रख दीजिए 3a/2 माइनस a और 3a/2 माइनस a, यहाँ पे 3a/2 माइनस a। अब यहाँ पर देखिए 3a/2 हो गया, अब यहाँ पर घट जाएगा a/2 बचेगा, यहाँ भी a/2 और यहाँ भी a/2। अब देखिए 1 2 3 4, a के 4 पेयर बन गया, बाहर आएगा तो a² हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 के भी 4 पेयर बन गए, तो बाहर आएगा तो 2 पेयर मतलब 4 हो जाएगा, a²/4। अब बचा रूट में 3, अब इसको सही कर लीजिए, रूट में 3/4 इंटू a², ये होता है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, क्या होता है कॉर्डिंग 3/4 a² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग इसको जरूर समझेंगे, आप नोट भी कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं हम लोग समद्विबाहु, किसकी बात करते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है समद्विबाहु, मतलब जिसकी 2 भुजाएं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। क्या होता है समद्विबाहु। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, क्या है मान लेते त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, ये मान लेते ए है
और ये दोनों के आपस में बराबर, ये दोनों के आपस में बराबर ए और ए है। दूसरे वाले को मान लेते हैं बी। दो भुजाएं की लंबाई ए और ए है, ठीक, मान लेते हैं दो भुजाएं की लंबाई ए और ए है। एक दूसरा क्या है, उसकी भुजा की लंबाई बी है, ठीक। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बन गया। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, उसके लिए सूत्र निगमन करना है कि देखिए इसका सूत्र कहाँ से आता है, इसके बारे में बेसिकली पूरा जानना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं बेसिक होता कहाँ से है, तो आपके लिए कोई भी जो आप क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए क्या निकालते हैं आप लोग, अर्धपरिमाप क्या निकाला जाता है। इसमें भी देखिए आधार ऊंचाई कुछ दिया नहीं गया है, तो क्या निकाला जाता है, सबसे पहले अर्धपरिमाप क्या निकालते हैं, अर्धपरिमाप यस बराबर, तब जाके हमें यहाँ पर लगेगा हीरोज फार्मूला। त्रिभुज का अर्धपरिमाप यस होता है। अर्धपरिमाप यस बराबर क्या हो जाएगा, अर्धपरिमाप त्रिभुज का अर्धपरिमाप यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा के बटे 2। अब देखिए दो भुजाएं तो बराबर ही है, क्या लिख सकते हैं, दो भुजाएं बराबर ही हैं, तो a इंटू ए का हो गया 2a हो गया, लिख देते हैं सिंपल सी बात यहाँ पे, a प्लस बी बाई 2, बी वाले क्या सी है। अभी क्या होगा 2a प्लस बी बाई 2a हो गया हमारा यस का मान, क्या होगा यस का मान, ठीक। अर्धपरिमाप क्या होगा 2a प्लस बी बाई 2। अब यहाँ पर अर्धपरिमाप के बाद हमारा लगेगा हीरोन्स फार्मूला, क्या लगेगा, हीरोन्स फार्मूला, ठीक। तो हीरोन्स फार्मूला के अनुसार त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है, हीरोन्स फार्मूला के अनुसार, ठीक, हीरोन के फार्मूला के अनुसार, हीरोन के फार्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसका मतलब होता है त्रिभुज छोटा सा बना हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। क्या होता है आपका यस पूरा यहाँ पर रूट में यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज है तो दो भुजाएं आपकी बराबर हैं, ठीक। त्रिभुज में ए और ए है, एक आपका बी है, ये आपका एक तो बी है, बाकी दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए यस का वैल्यू अगर देंगे 2a प्लस बी बाई 2, क्या है 2a प्लस बी बाई 2। अब देखिए यस का मान है 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए, ठीक। अब बी वाला भी ए ही है, क्योंकि दो भुजा है तो समद्विबाहु है, तो दो भुजा बराबर होंगी, तो इसका मतलब दो को सेम दो भुजाओं को बराबर लेना पड़ेगा। इसको ए लेना तो अगले वाले को भी ए ले लीजिए, मतलब दो को ए लेना पड़ेगा। तो 2a प्लस बी बाई 2 माइनस ए। दूसरा तीसरी भुजा अलग है, वो क्या है 2a प्लस बी बाई 2। तीसरा भुजा को हम बी माने, क्या मान लिए, बी मान लिए। अब इसको हल करिए, देखिए अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले तो ये तो एस वाला तो वही रहेगा सेम टू सेम 2a प्लस बी बाई 2, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर यहाँ पर हम दो एलसीएम लेते हैं, अगर यहाँ पे देखिए लेके दिखा देते हैं पूरा का पूरा एलसीएम लेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा इस पार्ट में होगा 2a प्लस बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। अब देखिए इसके बटे एक लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का भाग जब इसमें करेंगे दो बार जाएगा, दो का गुणा हो जाएगा ए में, क्या हो जाएगा माइनस 2a, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2a बी है। अब यही चीज यहाँ भी हो जाएगा, क्या होगा 2a प्लस बी माइनस 2a बटे 2, ठीक। अब लेकिन अब यहाँ पे देखिए अलग चीज है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का लसा लेते हैं एलसीएम, तो ये तो एक बार जाएगा, इसका मतलब ये एक का गुणा इसमें 2a प्लस बी हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। अब इसके बटे एक लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो दो बार जाएगा, दो का भाग देंगे एक में, ठीक है, एक का भाग देंगे दो में, दो बार जाएगा, दो गुणे बी, क्या आ जाएगा 2b, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b, अरे 2a प्लस बी है 2a प्लस बी माइनस 2b हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 2। देखिए एक बार जाएगा ये, दो बार दो गुणे बी, क्या आएगा 2b। अब ये हो जाएगा यहाँ, अब देखिए कुछ कट रहा है, 2a से 2a कट जाता है यहाँ भी 2a से 2a कट जाएगा। अब यहाँ पर 2a और b नहीं कटे, यहाँ का प्लस बी माइनस 2b का हो जाएगा, तो माइनस ज्यादा है इसका मतलब माइनस b बाई 2, माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आगे करो, अब इस वाले को देखा जाए तो 2a प्लस बी रूट में क्या हो गया 2a प्लस बी बाई 2 है, 2a
प्लस बी बाई टू, 2a प्लस बी बाई टू है। एक क्वेश्चन देखिए ये क्या आ गया, सिर्फ बी बाई टू यहाँ पे बचा, बी बाई टू बचा यहाँ पे, गुणे बी बाई टू गुणे बी बाई टू क्या हो गया। अब गुणे अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2a प्लस बी माइनस टू, इसका मतलब 2a माइनस बी है, क्या होगा 2a माइनस बी बाई टू, क्या होगा 2a माइनस बी बाई टू। अब देखिए यहाँ पर क्या एलसीएम निकल रहा है, मतलब कुछ कॉमन निकल रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक कि बी बाई टू क्या मन है, और यहाँ पर सब में क्या है, और 2a प्लस कर दें, 2b प्लस बी कर 2a प्लस बी कर दें, 2a माइनस बी कर दें, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन निकल रहा है। इसका मतलब देखिए एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ दो बार का 1/2 निकल गया यहाँ से। अब यहाँ से बी बाई टू दो ठो है, कॉमन कहाँ एक ही आएगा, क्या आएगा बी बाई टू। ठीक, अब यहाँ पे क्या देखिए 2a प्लस बी एक क्वेश्चन में है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है 2a माइनस बी, क्या है 2a माइनस बी, 2a प्लस बी और 2a माइनस बी। अब यहाँ देखिए आपका एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ए प्लस बी क्या बन रहा है फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला क्या होता है, अब पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर इसके जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए वाला 2a है, बी वाला का है बी है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर बी बाई 4 होगा, आपका यहाँ पे बी बाई 4। अब देखिए देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है या क्या है बी है, 2a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए बी बाई 4 होगा, ये तो रहेगा, रूट में क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो समद्विबाहु क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल जो हो जाएगा, अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल होता है बी बाई 4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज अगर रहेगा उसका क्षेत्रफल होता है बी बाई 4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखिएगा, हम बात कर रहे थे समद्विबाहु के बारे में, समद्विबाहु क्षेत्रफल के बारे में। तो समद्विबाहु जैसा आप जानते हैं कि समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब देखिए अगर आपकी भुजाओं को दिया गया हो कि आपका एक आधार है, एक ऊंचाई है, तो अब आपके लिए फार्मूला होता है त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार को ऊंचाई। लेकिन यहाँ पर आपको भुजाओं को नहीं दिया गया है। ठीक, भुजाओं इन्हें दिया किया ये भुजा है, बस यहाँ भुजा दे देगा, 3 भुजा है। ठीक, 3 भुजा है, हमारे एक 8 है, एक 8 है, दूसरा 12 है, तो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और फिर तो आपका ये वाला फॉर्मूला है, क्या बनेगा, अगर एक त्रिभुज दे जाए जिसकी 2 भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो डायरेक्ट यहाँ रख देंगे कि 8 समद्विबाहु हो गया, डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे बी बाई 4 करेंगे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले पर। लेकिन अब इस फार्मूले का जो है डेरिवेशन करते कहाँ से आता है, सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लिए। अब देखिए अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है अर्ध परिमाप त्रिभुज का। त्रिभुज परिमाप मतलब तीनों भुजा का योगफल, तीनों भुजा का योगफल, अर्ध मतलब उसका आधा। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 भुजाएं बराबर है, क्या है आपका समद्विबाहु है, तो 2a हो जाएगा a प्लस a, और एक भुजा b है तो b बाई 2 हो जाएगा। ठीक, 2a प्लस b बाई 2। हीरोन्स का फार्मूला लगाएंगे, हीरोन्स का फार्मूला होता है रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है हीरोन्स का फार्मूला। अब यहाँ पर यस का रख देंगे 2a प्लस बी बाई 2। अब यस में यस 2a प्लस बी बाई 2 में से एक हटाएंगे, यहाँ पर भी एक हटाएंगे क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, और यहाँ पर घटा देंगे b, क्या घटा देंगे b, तो 2a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम लेते हैं तो यह तो एक ही बार जाएगा 2a प्लस बी, अब यहाँ पर 1 है तो 2 बार जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या जाएगा 2b हो जाएगा। तो 2a प्लस बी माइनस 2a, अब 2a से 2a कट जाएगा, b हो जाएगा, b बाई 2 बचेगा यहाँ पे। वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा कट 2a प्लस बी माइनस 2a बाई 2। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर b है तो यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 2 तो जाएगा ही, एक बार 2 बार जाएगा, 2 गुणित b का आएगा 2b हो जाएगा। ये तो दोनों कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 2a प्लस बी माइनस 2b है, इसका मतलब ये आपका नहीं कटेगा, तो माइनस बी प्लस 2b है, और प्लस बी और माइनस 2b, इसका मतलब क्या होगा प्लस 1 माइनस 2, क्या होता है माइनस में 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हो जाएगा 2a प्लस बी गुणे ये वाला कट जाएगा, दोनों को दोनों b बाई 2 हो गया इंटू b बाई 2। अब यहाँ का 2a माइनस
b/2। अब यहाँ देखिए एलसीएम निकल रहा है, पूरा एलसीएम सॉरी कॉमन निकल रहा है। b/2 दो टू है, वर्ग के बाहर आएगा तो एक ही हो जाएगा b/2। अब देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 से भाग दिया गया, इसका मतलब आप 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये 2a + b बचा, अब 2a - b। अब देखिए a + b और a - b के नीचे आपका फार्मूला बन रहा है। a + b a - b का फार्मूला क्या होता है, पिछले कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसको। a² - b² होता है a + b और a - b का होल स्क्वायर, लगभग b/4 हो गया। तो 2a का देखिए 2a का होल स्क्वायर बचेगा a², b² मतलब b का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a का स्क्वायर कर दो 4a² - b², बाहर में का b/4। तो समबाहु क्षेत्रफल जो होता है b/4 रूट में 4a² - b² होता है। ठीक, आप लोग को वीडियो कैसा लगा होगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। ठीक, आप लोग अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए। और जो दोस्त हमारे चैनल नए जुड़े होंगे आज, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भूलिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को।